पश्चिम बंगाल की बात हमको करनी थी, वो मैं आपको दो तीन बयान सुनाता हूं मैं। वहां पर ये बाबरी कंट्रोवर्सी चल रही है, टीएमसी से भागे हुए हुमायूं कबीर अब तो अलग पार्टी बना ली उन्होंने। वहां पर उन्होंने कहा मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। तो पहले आप ये सुनिए कि जो बात इन्होंने, जो डेमोग्राफी की बात बीएल संतोष ने कही, जो बात इन्होंने कही कि ये तो बीएल संतोष ने कहा देश बचाने के लिए बंगाल जीतना है। आप केवल भाषा और शब्द जो इस्तेमाल किए हैं हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर के, वो सुनिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट में कोई भारत का कोई जमीन में बाबरी मस्जिद नहीं होगा ये तो नहीं बताया। वो बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जगह में बनाने के लिए वो तो 5 एकड़ जमीन भी दिया, लेकिन वहाँ ज़्यादा आबादी है ही नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। तो मैं मुर्शिदाबाद में बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। अब जो ये कह रहे, क्या कहा उन्होंने, 72% मुसलमान है मुर्शिदाबाद में, क्या प्रॉब्लम है मैं मस्जिद बना रहा हूं? तो अब टेक्निकली कोई उंगली नहीं उठा सकता इनके ऊपर। अच्छा, ये सवाल जो है अभिषेक बनर्जी से पूछ लिया गया, फिर जो टीएमसी में अब सब कुछ होते जा रहे हैं, ममता जी तो है ही उनके, लेकिन ही इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। अभिषेक बनर्जी ने कहा, अब वो भी बड़ा लोडेड बयान दिया उन्होंने, उनसे कहा कि बाबरी मस्जिद बन रही है, इस पर आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा भाई तो ईंटें ही देख रहा हूं मैं, ईंटें ही तो रखी हैं, कहां बन गई? जब बनने लगेगी तब आप पूछिएगा, अभी तो वहां केवल ईंटें पड़ी हैं। सुने भाई, अनाउंसमेंट के बेसिस पे आप कैसे बोल दिया बन रहा है? बनना शुरू हो तब पूछिएगा। नहीं बनाए, लेकिन आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो आप और बीजेपी में फर्क क्या है, ये आप उनसे पूछिए। भाई, आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो बीजेपी भी मंदिर बनाने का राजनीति किया। वैसे ये बात उन्होंने कह तो दी, लेकिन थोड़े शेकी ग्राउंड पर हैं वो खुद, क्योंकि ममता जी भी एक मंदिर बनवा रही हैं और हुमायूं कबीर ने उस पर भी रिएक्ट किया कि सरकारी पैसे से ममता बनर्जी जो है वो मंदिर कैसे बनवा सकती हैं। तो ये 2-3 विषय हो गए। ममता जी को मंदिर बनाना सूझा, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं मस्जिद बनना शुरू नहीं हुआ, जैसे उनको ये कुछ इनाम है कि मंदिर ये मस्जिद जो है बन नहीं पाएगी कभी, ऐसा लगा उनकी बातों से। और हुमायूं कबीर को इस बात का गौरव है कि मैं जिस जगह रहता हूं वहां 72% मुसलमान है। विजय जी, देखिए, हुमायूं कबीर ने जो बात कही कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो नहीं कहा गया कि नहीं बननी है, तो वो ठीक बात है। अभिषेक बनर्जी को एक जवाब पहले उन्होंने दिया था हुमायूं कबीर ने, शायद वो स्टेटमेंट आपने नहीं देखा। जब हुमायूं कबीर ने काम शुरू कर रहे थे और वो टीएमसी में थे, तो अभिषेक बनर्जी ने एक सभा में, पब्लिक में कहा कि अरे भाई ये सब करना है तो अलग पार्टी बना लीजिए और हमारे को हराइए। अच्छा, तब उन्होंने अलग पार्टी तो बना ली हुमायूं कबीर ने, एक काम तो हो गया। अब ये दूसरा स्टेटमेंट है, तो इसके साथ अभिषेक जी ने जो बोला है उसमें उनको ये भी कहना चाहिए था कि सरकार तो ममता बनर्जी की है, सरकार का क्या रुख है? आज भी सरकार है, मतलब चुनाव के बाद नहीं, आज सरकार है। तो क्या हुमायूं कबीर अगर वहां पर मस्जिद बनाते हैं तो ये सरकार उसको रोक रही है कि नहीं रोक रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें रोकना है कि नहीं रोकना है। अभिषेक बनर्जी का भी तो कोई स्टैंड होगा ना, सरकार का, मतलब टीएमसी सरकार का क्या स्टैंड है? क्या वो रोकना चाहते हैं? उनकी बातों से तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने कहा अभी बनना कहां शुरू हुई है, जब बनना शुरू होगी तब पूछना। नहीं तो ये और कैसे शुरू होती है बनना? मतलब शिलान्यास उन्होंने कर लिया, काम अपना शुरू कर रहे हैं, वो तो पूरी बन जाएगी, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तो ये पहली मंजिल बनी है, दूसरी अभी नमाज नहीं पढ़ी गई, अभी नमाज नहीं, और नमाज वहां पे पढ़ी जा रही है। मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपका क्या स्टैंड है ये भी तो उनको क्लियर करना चाहिए, ये बात है। एक संतोष साहब पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो जो उन्होंने बात की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिविलाइजेशन वॉर है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, वो तो ठीक बात है, लेकिन बांग्ला की जो सिविलाइजेशन है, क्या वो बांग्ला जो भाषी लोग हैं या बंगाल के जो लोग हैं वो उनकी विचारधारा से कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और अभी ये बात तो उन्हें तमिलनाडु में जाकर भी कहनी है और उसके बाद केरल में भी जाकर कहनी है। सारी सिविलाइजेशनल लड़ाई है, सारी सिविलाइजेशनल लड़ाई है आरएसएस के लिए। वो आप समझ रहे हैं वो किस सेंस में सिविलाइजेशनल कहां हो रहे, वो केरल में भी ऐसी है, तीनों जगह पर मैं बता रहा हूं आपको। यदि बीएल संतोष तमिलनाडु जाएंगे तब भी यही बात कहेंगे, केरल जाएंगे तब भी यही बात कहेंगे। केरल मान लेता हूं, तमिलनाडु में क्यों कहेंगे? तमिलनाडु में तो इससे ज्यादा जोर से लड़ेंगे। इसको समझिए ना, जो बीएल संतोष कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं।
भारत की संस्कृति सभ्यता पर अगर आक्रांता सभ्यता संस्कृति हावी हो रही है, उसकी वजह से देश का पूरा चरित्र बदल रहा है, जो हमारा सांस्कृतिक सामाजिक जो ढांचा है वो टूट रहा है, तो और सभ्यता की लड़ाई क्या होती है? नहीं, मैं दुरुस्त की बात ही नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, मैं उन पर वो सवाल थोड़ी कर रहा हूं, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं जो बीएल संतोष कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं ना, हमारी हजारों वर्षों की सभ्यता है, तो कौन सी सभ्यता है? और ये जो डेमोग्राफिक चेंज के जरिए उस सभ्यता को बदलने की कोशिश हो रही है, तो उसी के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीएल संतोष जी जो कह रहे हैं वो बहुत क्लैरिटी है, जो संघ कहता है, जो भाजपा कहती है, जो इस देश का एक बड़ा वर्ग सोचता है कि हमारी संस्कृति सभ्यता पर हमला करने वाले कैसे उनको एक तरह से कहे कि उनको कैसे हम मान लें कि वो इस संस्कृति के वाहक है।